we are studying the physical properties of alcohols. In the physical property, let us first take the physical state. What is the physical state? अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, अल्कोहल्स की फिजिकल स्टेट की बात करें, तो फर्स्ट मेंबर्स यानी लोअर मेंबर्स को हम लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स, लोअर मेंबर्स अल्कोहल्स जो हैं अप टू 11 कार्बन एटम, यानी जिनमें कार्बन नंबर 11 तक, एक मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल प्रोपाइल, वहाँ से लेकर 11 जहाँ तक 11 कार्बन एटम आते हैं, these alcohols are colorless, having a characteristic smell and burning taste, liquids. इसका मतलब जो लोअर अल्कोहल्स हैं दे आर लिक्विड्स, यानी मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटानॉल, आगे C11 वो अल्कोहल जिनमें कार्बन 11 हैं, कार्बन 11 तक, वो लिक्विड्स हैं। और उनका जो टेस्ट है, वी कॉल दैट ए कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक टेस्ट, यानी बर्निंग टेस्ट, स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक बर्निंग टेस्ट इसमें आता है, बर्निंग टेस्ट। सो ये लोअर मेंबर्स हैं। लेकिन अगर हम हायर मेंबर्स की बात करें, हायर मेंबर्स यानी अगर हम जाएंगे कार्बन 12 से आगे, दोज अल्कोहल्स कंटेनिंग कार्बन 12, यानी कार्बन एटम्स 12 कार्बन एटम्स, वो जो होते हैं दे आर वैक्स लाइक सॉलिड्स, वैक्सी सॉलिड, हम उनको बोलते हैं वैक्सी सॉलिड, वैक्स लाइक सॉलिड्स। ये इनकी फिजिकल स्टेट है। फिजिकल। अब देखते हैं दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन अल्कोहल्स की, that is associated nature. They exist as associated molecules, not discrete molecules. They exist as associated. They are associated, यानी associated nature. They are associated. अगर हम अल्कोहल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल R, मैंने जनरल फॉर्मूला ROH, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव it has negative charge and this hydrogen has positive charge. Now, so alcohols, this is the polar nature of alcohol, they are polar. First मैंने एक मॉलिक्यूल की बात की, यहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दैट इज अट्रैक्टेड मोर टू बाय द ऑक्सीजन, सो दे आर पोलर इन नेचर। अब दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ, तो ये H मैंने लिया, दूसरे अल्कोहल का हाइड्रोजन इट इज़ पॉजिटिव, सो एंड दिस इज ऑक्सीजन, दिस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहाँ पर मैंने R लिया। सो अगर मैं फिर दूसरा अल्कोहल लूँ, दिस इज H और यहाँ पर O, यहाँ पर R. So this is positive and this is electronegative. That means between electronegative oxygen, this is polar, and another hydrogen of the another molecule, there exists the hydrogen bonding. This is the hydrogen bonding in alcohols. So in alcohols there occurs intramolecular hydrogen bonding. This is intramolecular hydrogen bond. Alcohol जो है उनमें intramolecular hydrogen bonding होती है. So due to this intramolecular hydrogen bonding, they are associated molecules. They exist as associated molecules. They are not discrete molecules, but they are associated molecules. So alcohols exist as associated in nature. और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है, बिकॉज दिस पोलर नेचर जो बन जाता है अल्कोहल्स का, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड हाइड्रोजन becomes the positively charged. Due to this there is polarity, and this electronegative oxygen, this negatively charged oxygen, electronegative oxygen, and hydrogen of another molecule, there exists the hydrogen bonding, and this hydrogen, due to this hydrogen bonding, these are associated in nature. Now वहीं से हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सो बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करते हैं अल्कोहल्स की, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यू नो,
it will be higher automatically. When there is hydrogen bonding, boiling point will be higher. So boiling point of alcohols, boiling point of alcohols, boiling point of alcohols, of alcohols. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स की बात करें, देखिए अगर मैं लिख रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल जो है दैट इज हायर, वो आपको पहले ही समझ आ गया क्यों. अल्कोहल इज हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग मैं लिख रहा हूं कॉरस्पॉन्डिंग अल्फेटिक हाइड्रोकार्बन, corresponding hydrocarbon, alkyl halide and ether से भी हायर है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ CH एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज CH, मैंने मीथेन लिया, सो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो मैं लेता हूँ इट इज 90 केल्विन. सो इसके बाद अगर मैं CH3Cl लूँगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 249 केल्विन. तो इसके बाद अगर मैं CH3Br ब्रोमो, ये अल्काइल मीथेन है, ये मिथाइल क्लोराइड एंड ब्रोमोमीथेन 278 केल्विन. और इसके बाद अगर मैं मिथाइल अल्कोहल लूँगा तो इसकी है 337.5 केल्विन. दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल जो है दैट इज हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग methane, then the corresponding methyl chloride, then the methyl bromide, and even ethers, it is higher than ethers. So boiling point of alcohol is higher than corresponding hydrocarbons and alkyl halides. Now the reason behind this is because there exists hydrogen bonding. You know it in alcohols. I will show the methyl alcohol here. It is CH3OH. This is methyl alcohol. This is electronegative and delta negative charge, and there occurs small delta positive because of electronegativity of the oxygen. So there exists the hydrogen bonding between the hydrogen of another. This is positive and this is oxygen. This is R here. I have written CH3 here. So there exists the hydrogen bonding. This is the hydrogen bonding. I have shown in the dotted lines. This is the hydrogen bonding. So due to this hydrogen bonding, we need a large amount of energy. We need a large amount of energy to separate to break this hydrogen bonding. इस hydrogen bonding को break करने के लिए हमें energy चाहिए to separate this bonding, to overcome this hydrogen bonding को overcome करने के लिए हमें क्या चाहिए? We need energy. So boiling point of alcohol is higher than the corresponding methane, then the corresponding hydrocarbons, then the corresponding alkyl halides. This was about the boiling point. Now अगर हम आइसोमेरिक की बात करें, आइसोमेरिक अल्कोहल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं ब्यूटेन की एग्जांपल ये दूंगा. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स, point of isomeric alcohols. In case of isomeric alcohols जो लेंगे, in case of isomeric alcohols, यानी अगर किसी अल्कोहल के आइसोमर की बात करें, इन आइसोमेरिक अल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद ब्रांचिंग. डिक्रीजेस यानी जितनी आपकी ब्रांचिंग होती है, डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग. यू नो विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस. फॉर एग्जांपल मैं आपको दिस इज द ब्यूटेनॉल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल मैं लूंगा CH2. दिस इज द नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटेनॉल. सो नॉर्मल ब्यूटेन अल्कोहल या ब्यूटेन 1-ऑल. सो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इसकी बॉइलिंग पॉइंट है 390 केल्विन. सो दिस इज नॉर्मल. अब यहाँ पर मैं लूँगा फॉर एग्जांपल दूसरा अल्कोहल लूँगा, इट इज CH3. यहाँ पर मैं लूँगा ब्यूट 2-ऑल. यहाँ पर
यानी दूसरे कार्बन पर मैंने यहाँ पर बॉइलिंग की. सो दिस ब्यूटेन टू ऑल. सो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज़ 373 केल्विन. सो देखिए यहाँ पर दूसरे कार्बन पर ब्रांच आ गई. सो यहाँ 390 केल्विन है, यहाँ से डिक्रीज हो गया 373 केल्विन. अब यहाँ पर मैं जाऊँगा दूसरा यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज़ 381 केल्विन. तो अब यहाँ से मैं अब दूसरे नंबर पर करूँगा, इट इज़ CH3. यहाँ पर फिर वही ब्रांचिंग मैंने ज़्यादा की, यहाँ पर OH लगा दिया एंड CH3. So it is 2 methyl butane, it is 2 methyl propane, it is यहाँ पर प्रोपेन है, it is 2 methyl propane 1 all, it is 2 methyl propane 2 all, 2 methyl propane 2 all. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज 356 केल्विन. सो फिर मैं बता रहा हूँ, यह दिस इज स्ट्रेट चेन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 390 केल्विन. और यहाँ पर मैंने एक ब्रांच निकाली, दैट मीन्स 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल. इसके बॉइलिंग पॉइंट है 381. अब मैंने फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसका लिया, यहाँ पर आइसोम नॉर्मल का. यहाँ पर मैंने दूसरे कार्बन पर ब्रांच लगाई OH, तो इसका 336 केल्विन. अब यहाँ पर इसका आइसोमेर मैंने लिया दूसरे कार्बन पर, सो इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया. दैट मीन्स बॉइलिंग इन आइसोमेरिक अल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग. जितनी ब्रांचेज ज़्यादा हो रही है उतनी बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है. क्यों? बिकॉज सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है. सो ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, वी नो द वैन डर वाल्स फोर्स आल्सो डिक्रीज. सो एंड आल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनती है. जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो बॉइलिंग पॉइंट आपका जो अल्कोहल्स का, जो आइसोमेरिक अल्कोहल्स जो होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता रहा है. बात इसके अल्कोहल्स जो है, प्राइमरी अल्कोहल्स, दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी अल्कोहल्स, and then the higher boiling point than tertiary alcohols. That will be the boiling point of alcohols. So this was the boiling point. Now the hydrogen bonding, automatically they will try to form the hydrogen bonding with water also. So alcohols lower members जो होते हैं, they are soluble in water. solubility हम फिर लिखते हैं, lower members जो हैं, they are soluble in water. Lower members, that means methyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol, propanol, lower members are soluble. Lower members are soluble in water. अब soluble क्यों है ये आपको पता ही है, because they are able to form the hydrogen bonding. For example, मैं एक लिखता हूँ, this is ROH, कोई अल्कोहल मैंने लिया. अब देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है and this is positive. So what happens, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं लिखूंगा, it is H, it is O, water molecule. I have shown here water molecule. So hydrogen bonding. So यहाँ से this was the hydrogen, and यहाँ से hydrogen, this is the oxygen, this is hydrogen, this is hydrogen water molecule. So यहाँ से एक hydrogen bonding बन गई, यहाँ से एक hydrogen bonding बन गई. So due to this the formation of this is the hydrogen bonding. Due to the formation of hydrogen bonding, and they are able to form the hydrogen bonding with water molecules. So these, due to the hydrogen bonding, lower members, मैंने lower members की बात की, they are soluble in water because they form the hydrogen bonding. अब higher members जो हैं, why they are not able to form the hydrogen bonding? That means higher members जो हैं वो soluble नहीं हैं. Higher members are insoluble. Higher members are insoluble. क्यों insoluble है? Actually जो है, जितना higher members, that means alkyl group increase. That means alkyl chain increase. जितना यानी ब्यूटाइल, प्रोपाइल, फिर पेंटाइल, हेक्साइल, जो आगे चेन जितने कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं, वो इंक्रीज होने से आपका मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होता है. सो मॉलिक्यूलर मास जब इंक्रीज होता है, दैट मीन्स अल्काइल ग्रुप जब ज़्यादा
इंक्रीज होता है, इसका मतलब आपकी चेन इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज चेन, जो कार्बन चेन जब इंक्रीज होती है, इसका मतलब है यहाँ पर आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, दो आर ग्रुप, ROH। सो आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जो है, इट इज हाइड्रोफोबिक। सो हाइड्रोफोबिक पार्ट इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो अल्काइल ग्रुप होता है, इट प्रिवेंट्स, ये आपको अल्कोहल, आपके अल्कोहल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बनाने नहीं देता। सो इट प्रिवेंट्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रिवेंट्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हायर मेंबर्स जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर, लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल। सो दिस वाज द सॉल्युबिलिटी, बिकॉज सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, जितनी आपकी सॉल्युबिलिटी लो मेंबर्स होती है सॉल्युबल होती है, बट हायर मेंबर्स आर इनसॉल्युबल। और क्यों सॉल्युबल होते हैं? बिकॉज लोअर मेंबर्स ट्राई टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड आपका जितना आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, दैट मीन्स आपका अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है, एंड इट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, एंड इट प्रिवेंट्स द हाइड्रोफोबिक पार्ट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दे आर insoluble in water. These alcohols, they combine with certain salts also. They react with certain salts and form their solid derivatives. Formation of alcoholates. Formation of alcoholates. Formation of alcoholates. Alcoholates. These alcohols जो हैं ये react करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट के साथ या कैल्शियम क्लोराइड के साथ। these react with copper sulfate and calcium chloride, and for these alcohols they react with alcohols, these copper sulfate, calcium chloride react with the alcohols, they alcohol के साथ react करते हैं, तो they form solid derivatives, they form solid derivatives बनते हैं। so solid derivatives जब बनाते हैं, that solid derivatives of these alcohols, of the alcohols with the salts are called alcoholates. alcoholates, for example अगर हम देख रहे हैं CH3OH प्लस ट्वाइस CH3OH प्लस लेंगे अब कॉपर सल्फेट, ये आपका बन जाएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट into twice CH3OH, so it will be a solid derivative. For example, C2H5OH twice plus CuSO4 gives CuSO4. These are called alcoholates. या कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, प्लस 4 times C2H5OH gives CaCl2 into 4 times C2H5OH. So these salt solid derivatives जो हैं इनको हम बोलते हैं alcoholates. This was the formation of alcoholates. This was the property of अपने solubility देखी, boiling points देखा, and formation of alcoholates. अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं।